दोस्तों, पत्नी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा कर मायके चली जाती है और बार बार जो है बुलाने पर फोन करने पर भी नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश लोधी एडवोकेट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति की पत्नी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर रही है और जो है मायके चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इस बात को आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो है सारी प्रोसेस बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। तो सबसे पहले, अगर आपकी पत्नी लड़ाई झगड़ा कर छोटी छोटी बातों पर मायके चली जाती है और बुलाने पर भी नहीं आती है, तो आपको ये काम करना चाहिए। सबसे पहले आपको उसको फ़ोन करना चाहिए। मान लीजिए वह झगड़ा कर मायके चली गई है, आप उसे फ़ोन लगाइए। फ़ोन लगाकर जो है उसको कहिए कि वह जो है लड़ाई झगड़ा ना करे और आपके साथ जो है आकर रहे। अगर वह ऐसा नहीं करती है या फिर आपका फ़ोन नहीं उठाती है, तो आपको उसके माता पिता से बात करनी है और उसके माता पिता को जो है समझाना है कि बेवजह जो है वह लड़ाई झगड़ा करके आपकी पत्नी जो है मायके आ गई है, और उनको कहना है कि वे जो है आपकी पत्नी को समझाएं। अगर उसके माता पिता उसको नहीं समझाते हैं या फिर वह जो है उसके माता पिता की बात भी नहीं मानती है, तो आपको जो है अपने माता पिता को जो है भेजना चाहिए। उसके माता पिता से बात करने के लिए आप अपने जो है रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को भी भेज सकते हैं, और जो है उसके माता पिता या उसके परिचित लोगों से बैठकर बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि हमें जो है ये सब सारा प्रोसेस नहीं करना है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जो है अगर डायरेक्ट कोर्ट आते हैं तो आपको जो है उतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप हम जो बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम करते हैं, तो आपको जो है कोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आपको प्रोसेस यही करनी है, आपको अपने परिवार वालों परिजन को भेजना है वहाँ पर उसके घर, और उसको जो है उसके माता पिता को, उसके जो आपके पत्नी के जो रिश्तेदार हैं उनको बिठाल करके बात करनी है। और जो है अगर सभी लोगों के बीच सहमति बन जाती है, तो आपको जो है लिखा पढ़ी करनी है। आपको लिखित में जो है सारी शर्तें लिखनी है उस पर कि हाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अच्छे से रहेगी। जो जो भी आपकी कंडीशन है वो सारी आप रिटर्न में ले लें, और गवाहों के समक्ष, जिन व्यक्तियों के समक्ष ये समझौता हुआ है उनके हस्ताक्षर करा लें और पति और पत्नी का हस्ताक्षर करा लें। अब यहाँ पर अगर ये इस स्टेज पर अगर आपका समझौता हो जाता है, तो बात यहीं पर खत्म हो जाती है, आपको आगे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं, फिर भी जो है आपके परिवार वालों ने बात की लेकिन कोई भी बात नहीं बनी है, तो अब उसको जो है अब आपके परिवार वालों को या फिर आपको उसके पास बार बार फोन नहीं लगाना है और उसके घर भी नहीं जाना है। अब आपको अपने एडवोकेट के माध्यम से एक लीगल नोटिस भिजवाना है, और उस लीगल नोटिस में आप ये जो है सारे प्रयास जो आपने किए हैं उसको समझाने के, उसका सब डिटेल में आपको लिखवाना है कि मैंने जो है फ़ोन पर भी बात करने का प्रयास कर लिया, मैंने परिवार वालों से भी बात की, अपने माता पिता को भी उसके घर भेजा, लेकिन जो है वो फिर भी नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में आप अपने एडवोकेट के माध्यम से ये सारा डिटेल जो आपने प्रोसेस किया है उसको नोटिस में लिखवाइए, और उसको जो है 15 दिन का समय दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर अगर वह आपके पास आकर रह लेती है, आपके घर आ जाती है और रहने लगती है अच्छे से, तो आप कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करती है, तो आप जो है उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार का नोटिस आप भिजवाइए। उस नोटिस को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाइए, और उसका जो है स्लिप जो मिलेगा उसको आप अपने पास अच्छे से रखें। लगभग 4 से 6 दिनों के अंदर आप उसका ऑनलाइन जाएं, गूगल पर जाकर स्पीड इंडिया पोस्ट की साइट पर जाकर के उसको ट्रैक करें। अगर वह नोटिस उसको डिलीवर्ड हो जाता है, तो उसका आप प्रिंट निकाल कर रखें, और प्रिंट निकाल के रखने के बाद में 15 दिन वेट करें। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें कि जब भी हम नोटिस भेजते हैं, तो नोटिस भेजने की डेट से 15 दिन काउंट नहीं किए जाते हैं। जब जिस व्यक्ति को नोटिस प्राप्त होता है उससे 15 दिन काउंट किए जाते हैं। अब मान लीजिए आपने 1 तारीख को नोटिस भिजवाया है, मिला उसको 6 तारीख को, तो 1 तारीख से नोटिस में टाइम काउंट नहीं किया जाता है।
टाइम काउंट होगा 6 तारीख से। 6 तारीख से आपको 15 दिन वेट करना है और उसके बाद मान लीजिए 21 तारीख को आपका 15 दिन का समय पूरा हो गया है। अब आपने सारे प्रयास कर लिए हैं, अब आप जो है कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 9 के तहत आप जो है कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और जब भी आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जब कोर्ट में केस बनवाएंगे तो उस आवेदन पर आपको सारी बातों का जिक्र करना है। कौन कौन सी बातों का जिक्र करना है? पहला, आपने जो है उसको फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद आपने उसके माता पिता से भी बात करके प्रयास किया, उसके बाद आपने अपने माता पिता को, आपके परिवारजनों को उसके पास भेजा, फिर भी वह नहीं मानती है और उसके बाद आपने नोटिस भेजकर सूचना भी दी। ये सारी प्रोसेस आप करते हैं और केस में आप ये सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं तो आपका केस स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पर सेक्शन 9 का केस दर्ज हो जाता है। दर्ज होने के लगभग 15 दिन के अंदर आपको जो है उसका केस नंबर मिल जाएगा और केस नंबर मिलते ही कोर्ट के द्वारा उसको समन किया जाएगा। अब आपकी पत्नी को कोर्ट के द्वारा समन कर बुलाया जाएगा और जो पेशी की डेट होगी उस डेट पर बुलाया जाएगा और समन में यह बात लिखी होगी कि आपके पति ने आपके विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन धारा 9 के तहत केस दर्ज किया है। आप जो है इस तारीख को आकर, नियत तिथि को आकर पेशी के दिन अपना पक्ष रखें। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि आपको जो है नोटिस भिजवाना है। नोटिस प्राप्त हो गया है। नोटिस का भी आपको एक बात हम बता दें कि नोटिस आपको दे दिया जाता है। आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड एडी के माध्यम से डाकघर से आप उसको पोस्ट करें और उसके बाद जो स्लिप मिलती है उस स्लिप को आप संभाल कर रखें। 8 दिन का समय आप उसमें दें और उसके बाद आप उसको फिर से इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाकर के ट्रैक करें। ट्रैक करने पर अगर वह नोटिस डिलीवर्ड हो जाता है तो उस जो स्लिप आपने डाउनलोड की है उसको कोर्ट में ले जाकर पेशी के दिन पेश करें। अब यहाँ पर दोस्तों 2 चीज़ें होंगी, या तो वह नोटिस मिलने के बाद भी कोर्ट में नहीं आएगी और आपके पास उसकी डिलीवरी रिपोर्ट रहेगी कि हाँ ये मिल गया है नोटिस। तो अगर वह नहीं आती है तो आपको जो है कोर्ट में उस स्लिप को ले जाकर दिखाना है कि सर ये जो है नोटिस प्राप्त हो गया है लेकिन ये उपस्थित नहीं हुई है। अब ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है उस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए उस केस को रखेगा और अगली डेट जो है देगा। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन बनती है कि नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। अगर नोटिस प्राप्त नहीं होता है तो कोर्ट जो है पुनः नोटिस जारी करवाएगा और जो है उसको डिलीवरी के लिए वो सारी प्रोसेस आपको दोबारा से करना होगी। अब यहाँ पर अगर वह उपस्थित हो जाती है तो उपस्थित होने के बाद उससे जो है जवाब मांगा जाएगा। आपने जो प्रकरण लगाया है, जो केस लगाया है, उस पर उससे जवाब मांगा जाएगा कि आप जो है क्यों जो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हो और आप जो है अपने पति का परित्याग बिना कारण के क्यों कर रही हो। अब यहाँ पर पत्नी अपना जवाब पेश करेगी, या तो वह स्वयं या फिर किसी एडवोकेट को कर सकती है और एडवोकेट से लीगल सलाह लेकर अपने जवाब को पुटअप करा सकती है। अब उसने जवाब पेश कर दिया है। यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं दोस्तों, या तो वह अपने साथ आपके साथ रहने के लिए कोर्ट में एग्री भी हो सकती है या फिर जो है वह साफ मना भी कर सकती है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो कोर्ट जो है आप दोनों के लिए एक काउंसलिंग की डेट डिसाइड करेगा जिसमें जो है आप दोनों को कोर्ट के माध्यम से समझाइश का मौका दिया जाएगा। आप दोनों को आमने सामने बिठाया जाएगा और एक काउंसलर के उपस्थिति में आपसे जो है दोनों की समस्याओं को पूछा जाएगा और उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अब मीडिएशन रिपोर्ट में अगर आप दोनों की सहमति बन जाती है तो मीडिएशन रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख कर दिया जाएगा कि हाँ दोनों की सहमति बन गई है और दोनों जो है आपसी सहमति से एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर आप दोनों तैयार नहीं होते हैं तो कोर्ट में मीडिएशन रिपोर्ट में स्पष्ट लिख दिया जाएगा कि आपसी सहमति नहीं बनी है। अब कोर्ट जो है उस केस को आगे चलाएगा। एविडेंस होंगे, सारे सबूत और गवाहों के आधार पर फिर कोर्ट के द्वारा फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको सारा कुछ डिटेल बताया है कि अगर आपकी पत्नी मायके चली जाती है बार बार झगड़ा करके तो आपको ये सारी स्टेप्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए आपको क्या नहीं करना है। आपको अपनी पत्नी के साथ मारपीट गाली गलौज नहीं करनी है, उसको बेवजह प्रताड़ित नहीं करना है
और जो है उसको ऐसा कोई भी मौका नहीं देना है जिससे कि आपको कोर्ट में आपके केस को हारने की नौबत आ जाए। ऐसी स्थिति में आपको शांत रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर वह आपसे अपशब्द कहती है तो आप उसकी वीडियो बना सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सबूत इकट्ठे कर सकते हैं। अगर आप शांत रहकर ये सारी प्रोसेस कर लेते हैं तो कोर्ट में आपको फ़ायदा मिलने वाला है और सबूत के तौर पर आप ये जो वीडियो और ऑडियो वगैरह आपने बनाई हैं या फ़ोटो आपने खींचे हैं, इनको आप न्यायालय को दिखा सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद आप जो है कोर्ट में होने वाली परेशानी से आप बच सकते हैं और आपके फेवर में कोर्ट जो है ऑर्डर भी कर सकता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और आपके मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर उनके साथ भी ऐसी कोई समस्या आ रही है, उनको कोई परेशानी आ रही है, तो उसका जो है सॉल्यूशन उनको मिल सके और उनकी हेल्प हो सके। दोस्तों, एक ज़रूरतमंद की हेल्प जो है बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। अगर आपके माध्यम से या मेरे माध्यम से या हमारे माध्यम से जो है किसी व्यक्ति की हेल्प हो जाती है तो ये बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।